हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर। आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए हैं या हो सकता है अदर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर है कंपलसरी इंग्लिश। आर्ट्स वाले लोग के लिए भी, कॉमर्स वाले लोग के लिए, साइंस वाले लोग के लिए और अदर प्रोफेशनल कोर्स वाले लोग के लिए कंपलसरी इंग्लिश आपका एक पेपर है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो कंपलसरी इंग्लिश में आपका एक पेपर, एक चैप्टर ऐसा है, लेसन आउट ऑफ बिजनेस, बड़ा फेमस लेसन है जिसको लिखे हैं आर के नारायण ने लिखे हैं। तो सर आज आप इस चैप्टर में बताना क्या चाहते हैं? तो आज इस चैप्टर में मैं आप लोग का इस चैप्टर का टोटल समरी आप लोग को मैं आप सुनाने जा रहा हूं, एकदम तोड़ तोड़ के। इस चैप्टर में क्या हुआ है, क्या करेक्टर है और कैसे कैसे कहानी अपना जो है सेंट्रल आइडिया की तरफ घूम रहा है, सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों मैं आप लोग के लिए इतना दिल से वीडियो बना रहा हूं, मुझे मोटिवेशन देने के लिए, मुझे मोटिवेट हमेशा रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। अगर मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो कोलकाता खिदिरपुर में मैं क्लास करवाता हूं। मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर कंपलसरी इंग्लिश का आपको क्वेश्चन आंसर आपको लेना है, सजेशन एज ए सजेशन पूरा पीडीएफ के रूप में, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कीजिए। एकदम लिटिल अमाउंट में मैं आपको दे दूंगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है आप सक्सेस हो जाइए। आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है आउट ऑफ बिजनेस। आज मैं उसको हिंदी में पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने का सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आर के नारायण के बारे में बता देना चाहता हूँ। नारायण जो है, जिनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 मई 2001 में हुआ था। समझ सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में इनको शॉर्ट फॉर्म में आर के नारायण कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम बहुत कम लोगों को मालूम है। ठीक है, जो लिटरेचर फील्ड से बिलोंग्स करते होंगे उनको मालूम होगा। इनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णा स्वामी लेयर नारायण स्वामी, जिन्होंने आर के नारायण के नाम से इंग्लिश लिटरेचर में अपना पहचान प्राप्त किया है। नारायण एक लोकप्रिय भारतीय लेखक है और उपन्यासकार भी थे। उनकी अधिकांश कहानी दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी पर सारा आधारित है। इन्होंने अपनी लेखनी से भारत को दुनिया तक पहुंचाया है। उन्हें 20वीं सदी में अंग्रेजी लेखन में सबसे महान भारतीय लेखक माना गया है। आर के नारायण ने कई निबंध और कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। भारतीय महाकाव्यों के दोहराया गया है। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। उनकी एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया है। तो इस तरह से जो है आर के नारायण के बारे में बहुत सारा विकिपीडिया है माय डियर, आप जो है गूगल में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपके बुक में भी अवेलेबल है। तो चलता हूँ चैप्टर स्टार्ट हो करने आउट ऑफ बिजनेस। रामा राव नाम का एक व्यक्ति रहता था। पूरे स्टोरी का मेन नायक रामा राव था। रामा राव एक बिजनेसमैन था बाबू। वह एक ग्रामोफोन कंपनी जो मालगुडी का एजेंट था। एजेंट मतलब समझ सकते हैं, सहारा का एजेंट, LIC का एजेंट, मेडिकल का एजेंट। उन्हें विरासत में मिली अपनी थोड़ी सी रकम कंपनी में निवेश की थी। मीन्स जो अपने दादा परदादा से इनको रामा राव को जो संपत्ति मिला था, तो उसमें से थोड़ा सा जो है इन्वेस्टमेंट जो है एक कंपनी में इन्होंने कर दिया था। रामा राव, उनका व्यवसाय 5 वर्षों से अच्छा चल रहा था। पिछले 5 साल से इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, रामा राव का बिजनेस, जिसने उन्हें इतना पैसा मिल गया, मतलब इतना वो पैसा कमाया कि पत्नी और बच्चों को अब डिसाइड किया कि क्यों ना हम लग्जरी लाइफ जिए। रामा राव अब डिसाइड कर लिया कि हम लोग जो है
नॉर्मल सा हाउस में नहीं रहेंगे। रामाराव क्या किया, एक अपने नाम का बंगला बनाया और ये भी डिसाइड हो गया, पैसा इतना आ रहा था कंपनी की तरफ से कि अगले महीने एक पुरानी बेबी कार खरीद लेंगे। कार मीन्स 4 व्हीलर। लेकिन खुदा ना खास्ते कभी किसी के संग हो, रामाराव के संग एक इंसिडेंट घट गया। कभी रामाराव सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश जब उत्तरी भारत में ग्रामोफोन कंपनी कारखाना ढह गया, मीन्स कंपनी जो है कोलैप्स हो गया, रामाराव को अपना काम खोना पड़ा। इसका सारा बिजनेस जो है चौपट हो गया। कंपनी उस समय ढह गया जब बम्बई के एक फाइनेंसर की मृत्यु के कारण लाहौर में एक बैंक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फाइनेंसर की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु को उसकी पत्नी के पिछली रात उनके कैशियर के साथ भाग जाने के कारण आत्महत्या मान लिया गया। रामाराव ने खुद को गंभीर वित्तीय संकट में पाया। उनकी थोड़ी बहुत खत्म होने लगी थी, मतलब जो पहले का इन्वेस्टमेंट उसके घर में था रामाराव के पास में, जो पहले का कमाया हो पैसा, धीरे धीरे उसमें से निकाल के रामाराव अपना फैमिली को अपना डेली एक्सपेंसेस कर रहा है। रामाराव जो है अनएम्प्लॉयड हो गया है बाबू। उनकी पत्नी ने रसोइया और नौकर को भेजकर बच्चों के फैशनेबल नर्सरी स्कूल से निकालकर प्री प्राइमरी स्कूल में भेजने का डिसाइड किया। मीन्स पहले उसके बच्चे जो है एक लग्जरी स्कूल में पढ़ते थे, सान सर्विस हो, ठीक है, जिसमें रॉयल्स फैमिली के सारे बच्चे रहते थे। उसकी पत्नी जो है समझदार थी बाबू, ये चीज़ याद रखना। अब वो क्या करती है, सिचुएशन के हिसाब से जो है घर भी चलाना है, रामाराव को भी देखना है, बच्चों का हर नीड पूरा करना है। उसकी पत्नी क्या करती है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल करके एक नॉर्मल सा प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा लेती है। अब घर में जितने सारे रसोइया थे, मतलब जो खाना पकाने वाले थे, और यहाँ तक कि जितने नौकर चाकर थे, सबको घर से निकाल दिया गया। खुद ही काम करती थी। पहले पैसा आता था तो भाई घर में बहुत सारे नौकर चाकर होते थे, लेकिन अब तो रामाराव का बिजनेस एकदम कोलैप्स हो गया, पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया। रामाराव भी चिंता में पड़ गया, अब करे तो करे क्या। रामाराव ने बड़ी बेसब्री से नई नौकरी की तलाश की, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। मीन्स रामाराव क्या कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि नया नौकरी मिल जाए, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रहा। हर शाम उसकी पत्नी और उसके बच्चे मन में एक इच्छा लेकर रामाराव का वेट करते थे कि आज शाम पापा एक नया खुशखबरी लेकर आएंगे, क्या कि नौकरी मिल गया। लेकिन डेली जो है डिमोटिवेट वाला स्टेटमेंट कि आज भी नौकरी उनको नहीं मिला। नौकरी नहीं मिलने का सबसे कारण यह है बाबू माय डियर कि रामाराव जो है एक एजेड हो चुका है। हर कंपनी चाह रहा है एक यूथ को नौकरी दे, और रामाराव का उम्र कुछ ज़्यादा हो चुका है। नए स्कूल में बच्चों का कोई दोस्त नहीं था और उसकी पत्नी के पास छोटे से घर में मनोरंजन की कोई सुविधा नहीं थी। रामाराव अपने परिवार की दयनीय स्थिति को सहन करने में असमर्थ थे। उन्होंने रातों रात नींद हराम कर दी। उनकी आय एकमात्र स्रोत एक्सिस्टेंशन में उनके बंगले में मिलने वाला थोड़ा सा किराया। मीन्स रामाराव जो बंगला बनाया था, रामाराव क्या किया, उस बंगला को रेंट पे किसी को दे दिया। अब हर मंथ जो उस बंगला का जो भाड़ा आता है, रेंट,
जो लिटिल अमाउंट आता है उसी से क्या करना है, रामाराव का भी खर्चा चलाना है, रामाराव के बच्चों का भी खर्चा चलाना है, घर का खाना पीना का सारा चीज़ देखना है, हर एक इनिशियल नीड्स को पूरा करना है। रामाराव को जुबली रीडिंग रूम में द कैप्टन नामक क्रॉसवर्ड पहेलिया की एक पत्रिका मिली। एक बार रामाराव जुबली रीडिंग रूम में गया था, एक जगह है माय डियर, वहाँ पर द कैप्टन नाम का जो है एक न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आता है, उसमें एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ था, मतलब एक सम्स, बुद्धि लगा के एक सम्स करना है। पत्रिका मीन्स ये आर्टिकल्स हर हफ्ते 4,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब उसके अंदर जो आर्टिकल्स दिया हुआ है, जो व्यक्ति वो आर्टिकल्स को अगर अच्छा तरह से बना लेगा तो उसका फर्स्ट प्राइज़ है 4,000 रुपया। उस टाइम के लिए 4,000 रुपया बाबू रामाराव के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम एक एक रुपया उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगले कुछ दिनों तक वह अपने परिवार की चिंताओं को भूलकर पहेलियों को सुलझाने में तल्लीन हो गया, पूरा लीन हो गया। रात दिन, दिन रात खाली एक कर दिया। हर हफ्ते थोड़ी पैसा वो निवेश करके क्या कर रहा है, समाधान करने का कोशिश कर रहा है। बड़ा मोटिवेशन होकर उस सवाल को बनाता है और उसको क्या करता है, बाई पोस्टल उसको क्या करता है, भेज देता है आर्टिकल के थ्रू। अगला सप्ताह फिर जब आर्टिकल निकलता है, वो वेट करता है कि शायद मेरा नाम लिस्ट में हो और फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिल जाए। जिस दिन परिणाम आना था उस दिन रामाराव बेसब्री से इंतजार करता था, लेकिन उनका दिल बैठ गया जब उन्हें विजेताओं की सूची देखी तो सूची में अपना नाम नहीं पाया। उठने के लिए अवसाद के बाहर आकर उसने खुद को अगले सप्ताह की पहेली को सुलझाने में लगा दिया। रामाराव अपना हिम्मत नहीं छोड़ता। फिर सोचा, चल भाई, इस सप्ताह नहीं हुआ फर्स्ट प्राइज़, अगला सप्ताह फर्स्ट प्राइज़ हो जाएगा। रामाराव फिर क्या किया, नेक्स्ट आर्टिकल को खरीदा, फिर रात दिन एक करके सवाल को बनाना चालू किया। मन में उसकी एक ही लालसा थी कि फर्स्ट प्राइज़ उसे मिल जाए। लेकिन होता क्या है, नेक्स्ट टाइम फिर रामाराव क्या करता है, अपनी आर्टिकल्स को फिर से सॉल्व करता है और सॉल्व करके फिर देखता है क्या कि फिर प्राइज़ का जब वक्त आता है नेक्स्ट कमिंग वीक, तो अपना नाम जो है मेंशन किया हुआ लिस्ट में ढूंढता है, लेकिन उसमें फिर उसको नाम नहीं मिलता है। इस तरह से रामाराव चिड़चिड़ा हो जाता है और अब वो मजबूर हो जाता है, करे तो करे क्या। एक दिन पत्रिका ने विजेता के लिए 8,000 रुपया की घोषणा की। एक दिन ऐसा वक्त आया कि रामाराव जब आर्टिकल खरीदने गया तो उसमें दिया हुआ था कि जो इस बार पजल को सॉल्व करेगा, सवाल को, आर्टिकल्स में जो सवाल दिया हुआ था क्रॉसवर्ड, अब इस बार फर्स्ट प्राइज़ जो है 8,000 मिलेगा, जिसमें रामाराव की उम्मीद 10 गुना हो गया। पहली की 4 पत्रिका जो है रामाराव भेज चुका था, लेकिन हर पत्रिका में अनसक्सेसफुल था। हर बार उसका जो है 5 रुपये के लिए खर्चा पड़ता था हर आर्टिकल को भेजने में, और पत्नी से वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता था, क्योंकि देखिए बंगला से जो पैसा आता था, जो भाड़ा पे दिया हुआ है माय डियर, उससे सिर्फ घर चलता था। बड़ा मुश्किल से उसकी पत्नी जो है समझदारी से घर चलाती थी, लेकिन रामाराव क्या करता था, अपनी पत्नी से 5 रुपया मांग लेता था। रामाराव की पत्नी सभ्य स्वभाव की होने के कारण पारिवारिक खर्चों का त्याग करते हुए उनकी मांग मान लेती है। ठीक है, चलो इस सप्ताह फिर से दे दूंगा आपका। वह देने के लिए राजी नहीं रहती है, क्योंकि हर बार रिजल्ट 0 होता है। उन्होंने पंजीकृत डाक से समाधान भेजा, एक समृद्ध भविष्य का सपना देखना शुरू कर दिया कि इस सप्ताह तो मेरा 8,000 रुपया फंस जाएगा। जहां वो अपने परिवार के साथ अपने बंगले में लौट आएंगे, फिर से वो भाड़ा में जो बंगला दिया है उसको ले लेगा
अपने परिवार के संग में जो है फिर से वो बंगला में रहेगा, क्योंकि पुराने घर में ये लोग रह रहे हैं। बच्चे जो है हर शौक़ पूरा छोड़ दिए हैं। फेस्टिवल में कपड़ा भी ये लोग नहीं खरीद रहे हैं। घर में जो है सुबह का खाना शाम में चल रहा है। घर का प्रबंध करने के लिए अपनी पत्नी के पास पैसे छोड़ दो, छोड़ भी देंगे। रामाराव सोच रहा है कि अगर इस बार 8,000 रुपया फंस जाएगा फर्स्ट प्राइज़ मुझे, तो कुछ वर्षों तक आराम से, जब तक वह मद्रास में एक लाभदायक नौकरी की तलाश कर लेगा, तब तक 8,000 रुपया से हम लोग क्या करेंगे, ज़िंदगी तो जिएंगे। और तब तक कहीं ना कहीं हम नौकरी नया तलाश कर लेंगे। नतीजा कमिंग वीक फिर आ गया। सारा रिज़ल्ट पब्लिश हो गया। रामाराव फिर गया रीडिंग रूम में। वहाँ जाकर आर्टिकल खोला, अपना नाम खोज रहा है उसमें ऊपर से नीचे तक, लेकिन कहीं भी उसका नाम नहीं मिला। इस बार फिर वो हार गया। उसने अनगिनत गलतियाँ की थी। अत्यधिक उदास और निराश होकर उसने अब डिसाइड किया कि मैं अपने घर के लिए बोझ बन चुका हूँ। आत्महत्या करने का निर्णय लिया। जीवन के दुखों को और सहन करने में असमर्थ होने के कारण वह रेल की पटरियों के पार लेट गया। जहाँ ट्रेन आती है जाती है, वहाँ पर रेल की पटरियों में बीच में जाकर सो गया। त्रिचिनोपल्ली से आने वाली ट्रेन के उसके ऊपर से गुजरने का इंतज़ार करने लगा। मतलब जहाँ रामाराव जहाँ ट्रैक पे सोया था, वो सोच रहा है कि ट्रेन की पटरी पे सो जाएंगे, अब कमिट टू सुसाइड कर लेंगे। लेकिन अफसोस, जाके राके साइयाँ मार सके ना कोई। नियरेस्ट एक स्टेशन था जिसका नाम था त्रिचुनोपल्ली। ठीक है, सोचा था कि वहाँ से ट्रेन आएगी और मेरे ऊपर से चढ़ा देगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, और मेरा जीवन अंत हो जाएगा। वह काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन क्या होता है, ट्रेन नहीं आई। इंतज़ार करते करते थक गए। रामाराव उठे और वापस स्टेशन की ओर चल दिए, त्रिचुनोपल्ली की तरफ। वहाँ उन्हें पता चला कि 3 स्टेशनों पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और रास्ता बंद हो चुका है। सभी ट्रेन कम से कम 3 घंटे डिले हो गई है। रामाराव ने दया दिखाते हुए भगवान से बहुत धन्यवाद कहा। हे भगवान, आज आपने मुझे बचा लिया। अपनी पत्नी और बच्चों के पास घर वापस रामाराव चला गया। वहाँ जाकर देख रहा है कि चौखट पे उसकी पत्नी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। रात हो गया था। जब वो रात के खाने के लिए बैठी, तो उसकी पत्नी ने उन्हें बताया कि किराएदार ने उसके बंगले को अच्छी कीमत पर खरीदने की पेशकश की है। मीन्स जो बंगला वो भाड़ा पे दिया था, अब उस भाड़े टेनेंट जो है आए थे और वो जो है उस बंगला का जो है एक अच्छा खासा रकम दे रहे हैं। रामाराव को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत बंगला बेचने का फैसला किया। बिक्री से मिलने वाले 4,500 में से वह 500 रुपए लेकर मद्रास में काम पाने की कोशिश करने के लिए वो चला जाएगा। डिसाइड किया कि एक काम करो, बंगला 4,500 में सेल कर दो। वो 4,500 मिलेगा बंगला सेल करने पर। रामाराव का कहना था कि तुम सारा पैसा रख लेना, सिर्फ 500 रुपये मुझे दे देना, हम मद्रास जाएंगे और अपना लक अप्लाई करेंगे। बिक्री से मिलने वाले 4,500 में से 500 रुपये लेकर मद्रास में काम पाने की कोशिश करने लगेगा। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के साथ एक बेहतर इलाके में जाने का फैसला किया। जब पैसा मिल जाएगा तो उसकी पत्नी ने उससे धीरे से पूछा कि क्या वह फिर से पहेलिया में पैसा निवेश करेगा। फिर से तुम पहेली में पैसा निवेश करोगे हमसे लेकर। एक पल के लिए उदास महसूस
करते हुए रामा राव ने अपनी पत्नी से कसम खाया कि वह फिर अभी क्रॉसवर्ड कभी नहीं खेलेगा, मतलब वो जो पजल आर्टिकल खेलता था कभी नहीं खेलेगा। आर के नारायण संघर्ष अवसाद संघर्ष के विषयों की पड़ताल करते हैं। यह एक शॉर्ट स्टोरी है जो निराशा और आशा को दर्शाया गया है। शॉर्ट स्टोरी यह शिक्षा देती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना स्वयं और खुद से करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपना दृढ़ संकल्प नहीं खोना चाहिए। किसी को आसानी से अवसाद का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। आज ज़िंदगी में आपको अंधकार मिला है, लेकिन कल आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, धीरे धीरे फिर से लाइट मिलेगा। फिनिश हो जाता है। आपको कैसा लगा माय डियर स्टूडेंट्स? मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है मुझे ये भी बताइए कमेंट।